हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे और यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम में इस पर काफ़ी सवाल बनता है। तो देखो भाई, हम लोग आज जो करेंगे एक्सरसाइज 5.2, देखो क्या कह रहा है। डिफरेंटिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। आपको अवकलन निकालना है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, आज जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, आज हम लोग 1 नंबर करेंगे, 2 नंबर करेंगे और 3 नंबर करेंगे और 4 नंबर करेंगे और फिर रेस्ट प्रॉब्लम जो है वो हम आपको अगले वीडियो में डालेंगे। देखो भाई, हम जो आपको ये सॉल्यूशन देंगे बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल 100% का कंसेप्ट क्लियर। पूरे यूट्यूब में आपको इससे अधिक कंसेप्ट क्लियर नहीं मिलने वाला है। यह मैं आपको शुरू में चैलेंज करके कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब में, पूरे नेटवर्क में आपको इतना कंसेप्ट क्लियर वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। ये आपको मैं पुनः चैलेंज करता हूँ और आपसे ये अपील करता हूँ कि आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पहले पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो आ जाओ भाई, आपका देखो प्रॉब्लम यही ना है, क्या है, डिफरेंटिएट। आपको डिफरेंटिएट करना है द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो भाई, किसी भी फंक्शन को आप सबसे पहले कुछ इसका बेसिक बात जान लो। जैसे ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हमारा फंक्शन एक्स है, समझोगे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन एक्स जो होता है ना, ये हमारा वाई के इक्वल होता है। ये एफ एक्स किसके इक्वल होगा? वाई का। ठीक है, इस बात को आप जानिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लो ना, इस जगह लिखो लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको डिफरेंटिएट करना है। देखो भाई, डिफरेंटिएट का मतलब क्या होता है, देखो जरा सा हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका y भी इंक्रीज हो रहा है और आपका ये x भी इंक्रीज हो रहा है। यानी x के सापेक्ष में आपका y कितना इंक्रीज हो रहा है, किस दर से इंक्रीज हो रहा है, यही डिफ्रेंशिएशन करता है कि जैसे ये y है, y किस दर से ये इंक्रीज हो रहा है, इसको जो हम लोग निकालते हैं इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो चलो भाई, हम लोग अब आते हैं कि हम लोग ने इसको क्या किया, y इक्वल टू क्या कर दिया, साइन एक्स स्क्वायर 5। इसको आप y लिखो या फंक्शन x लिखो, क्योंकि फंक्शन x भी आपका y के इक्वल होगा। तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंटिएट करना है। तो थोड़ा सा आप लिख दो, क्या लिखोगे भाई आप, कि डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड। आपको बोथ साइड मतलब दोनों तरफ अवकलन करना है। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, आप ये विथ रिस्पेक्ट टू को आप शॉर्टकट में WRT भी लिख सकते हो। ये WRT का मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप अब क्या करोगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करोगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, इसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, और अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ हम लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर 5 और नीचे आपका हम लिखते हैं dx। ठीक है, तो ये आपका हो गया DC ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, आप कितना भी कमज़ोर हो, आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आता है, आज के बाद से आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। देखो, अब आप क्या करोगे, देखो ये देखो क्या है, dy/dx, हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, आप देखिए ये जो साइन देख रहे हैं ना, इसको हम साइलेंट कर दिए। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, साइलेंट कर दिए, और यहाँ लिखते हैं dx स्क्वायर 5। ठीक है, अब देखो भाई, फिर देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे d ये x स्क्वायर प्लस 5 और फिर लिखते हैं बाई dx। अब देखो, आप कहोगे कि हम इसको इस तरह से क्यों लिखेंगे। ठीक है ना, आपके मन में होगा कि हम इसको इस तरह से क्यों लिखेंगे। तो देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ना, DC ऑफ साइन एक्स, और आपने पढ़ा है कॉस एक्स। ध्यान से आप समझिए मेरी बात को कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। अब आप देखो, फार्मूला आपका यही है ना, DC ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिफ्रेंशिएशन का जितना फार्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप सारे फार्मूला को अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि DC ऑफ साइन, यहाँ देखिए आपका गौर से देखिए, यहाँ देखिए आपका साइन है, ये x और ये x आपका सेम हो रहा है। देखिए हम ग्रीन से इसको कलर कर रहे हैं, ये x और ये x आपका सेम हो रहा है, तब यहाँ आपका cos x हुआ। मतलब ये और ये आपका मिलना चाहिए, तभी ये फार्मूला पर टूटता है। अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिए आप गौर से कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और यहाँ आपका x है, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, तो आप इसको फार्मूला पर तोड़ नहीं सकते हैं। तो आप देखिए DC ऑफ ये साइन एक्स स्क्वायर 5 है, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर 5 पे तोड़ते हैं तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ गौर से देखिए ये एक्स स्क्वायर 5 है, तो यह भी तो एक्स स्क्वायर 5 हुआ। तो अब ये दो, ये और ये जिस तरह सेम है, उसी तरह यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 5 और यहाँ एक्स स्क्वायर 5 सेम है ना, इसलिए ऐसा किए। आप इसको डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते हो। अब यहाँ तक तो आप समझ रहे हो। अब चलो भाई, अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं और आप समझिए इसको ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिए। और आप जिस जगह नहीं समझते हैं ना, आप कमेंट करके हमें बताइए कि हम इस जगह नहीं समझते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और ध्यान से समझ कर प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल कितना भी कमज़ोर हो आप 100% समझोगे, ये हमारा विश्वास है। अब देखो भाई, dy/dx इक्वल टू, देखिए आपका ये फार्मूला होता है ना, DC ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ साइन के जगह पर हमारा cos तो होगा और यहाँ x है तो x हुआ। यहाँ x के जगह पर बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर 5 है ना, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिए। ठीक है, हम आपको पुनः कहते हैं कि पूरा YouTube में इतना कंसेप्ट क्लियर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए या नहीं देखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन इतना चैलेंज करके कहते हैं कि पूरा नेटवर्क में इतना 100% कंसेप्ट क्लियर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ DC ऑफ साइन एक्स cos x हुआ, तो हम भी यहाँ cos x नहीं, x के जगह पर जो है वो लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। देखिए आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि DC ऑफ u प्लस v, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि DC ऑफ u प्लस v रहेगा, तो आपका फार्मूला हो जाएगा du/dx
प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो x देख रहे हैं ना, ये x, इसको हम u से सपोज करते, इसको u सपोज किए, इसको u सपोज किए और इसको v से सपोज किए। समझ रहे हो ना। अब देखो भाई, हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ इंटू है तो इंटू दे देते हैं, और देखिए यहाँ डी यू प्लस वी है तो डी यू बाई डी एक्स हुआ ना, तो डी यू के जगह पर क्या है हमारा, यू के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आपका डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर है, और बीच में देखिए प्लस है तो प्लस दिए, और डी वी बाई डी एक्स, और वी के जगह पर क्या है, ये 5 है। समझिए आप ध्यान से। अब आप आगे कैसे बढ़िएगा, देखिए आप एक फार्मूला और ये जान रहे हो भली भांति मेरे भाई, हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, नहीं तो आप अभी भी ये लिख लो अपने नोटबुक पर, डी सी ऑफ एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 होता है। आप फार्मूला पर पूरी तरह से पकड़ बनाओ, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। यह मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ। और एक फार्मूला होता है डी सी ऑफ सी, ठीक है, ये आपका 0 होगा। अगर आप कोई कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है ना। अब चलिए देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और देखिए अगर आप इसको निकालते हैं तो देखिए ये फार्मूला डी सी ऑफ एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, यहाँ जो n है पहले n लिखे थे, यहाँ n के जगह पर क्या 2 है, 2 दिए, फिर देखिए यहाँ x है तो x दिए, हम यहाँ भी x देते हैं, और n माइनस 1 है तो n हमारा क्या है, तो 2 माइनस 1 है, और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो बताइए 5 क्या है, हमारा कांस्टेंट राशि अचर राशि है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। अब चलिए आप समझिए, बेहतरीन ढंग से समझिए, बेहतरीन ढंग से समझिए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इंटू यहाँ देखिए 2x, और 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 होगा, प्लस 0 लिख देते हैं। आपका एकदम बुद्धि उड़ाकर कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि आप बिल्कुल समझ जाइए। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और देखो भाई 0 को ऐड करेंगे तो यही होगा ना, और 2x पर पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2x। ऐसे आप इसको आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अगर इसको सिस्टम में लिखना चाहते हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x को पहले कर दीजिए और फिर लिखिए आप कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आगे बढ़ते हैं। अब आप आइए 2 नंबर के प्रॉब्लम पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप का ये तो फंक्शन है, तो आप फंक्शन x को आप y भी सपोज कर सकते हो। ये बात आप ध्यान से समझो, ये फंक्शन x हमेशा y के इक्वल होता है। तो आप सबसे पहले इसको सपोज कर लो, लेट y इक्वल टू आपका क्या हो गया, कॉस साइन x। ठीक है, समझ रहे हो। अब आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है, वो भी x के सापेक्ष। आप लिख दो भाई, ठीक है ना, कि डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get। आप दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करोगे। ठीक है, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। तो y है तो क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx, ध्यान से समझिएगा। और फिर आपका ये cos x है, ठीक है, इसका भी आप क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन निकालोगे। अब एक बात का ध्यान रखो, आप एक फार्मूला पढ़े हो, और यह फार्मूला पढ़े हो ना भाई कि डी सी ऑफ कॉस एक्स किसके इक्वल होता है,
माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। और आप यह भी पढ़े हो डी सी ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स का। आप फार्मूला को एकदम माइंड में सेव कर लो, ठीक है। देखिए हम आपका बगल में फार्मूला इंडिकेटिंग भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ कॉस एक्स, ये एक्स देखो गौर से, इस एक्स को देखो और इस एक्स को देखो, ये सेम है, तब ये माइनस साइन एक्स हुआ है। यहाँ ये एक्स है, यहाँ भी ये एक्स है, तब ये एक्स आया है। लेकिन देखो यहाँ कॉस साइन एक्स है, यहाँ आपका साइन एक्स है और ये एक्स है, तो बताओ फार्मूला पर ये टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो फिर आप इसको तोड़ो। देखो आपका तोड़ने का टेक्निक क्या है, आप ध्यान से समझो कैसे आप तोड़ोगे मेरे प्यारे बंधु, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, इसको तोड़ने का ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखो डी सी ऑफ ये कॉस साइन एक्स है ना, ठीक है, बाय ये डी लिख दो। और ये देखो आपको दो हाथ है ना, दो हाथ, ये देख रहे हो मेरा दोनों हाथ देख रहे हो ना, ये राइट से हम लिख रहे हैं तो राइट से लिखो और ये लेफ्ट से आप झांप देना, ठीक है। तो देखो हम लेफ्ट से ये कॉस को हाइड कर दिए, ठीक है ना, ये कॉस पूरा लिख दिए और ये कॉस को हाइड कर दिए। तो देखिए बच क्या रहा है, साइन एक्स ना, तो यहाँ डी सी ऑफ साइन एक्स। अब देखो ये और ये हमारा देखो सेम सेम आ गया, ये देख रहे हो ना, ये और ये हमारा सेम सेम आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, इनटू दिए और इस बार फिर देखो ये जो नीचे वाला साइन एक्स है ये ऊपर लिख दो ऐसे, और फिर देखो आप ये साइन वाले को हाइड कर दो तो क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए आपका फार्मूला पर बिल्कुल टूट जाएगा, देखिए ये और ये आपका मिल रहा है, ठीक है। फिर देखिए आपका ये एक्स आपका मिल रहा है तो फार्मूला पर टूट जाएगा। अब देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो फार्मूला आपका क्या है, डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है ना, तो आप भी क्या दो, -2, ठीक है, माइनस साइन, और x के जगह पर आप क्या लिखोगे, x के जगह पर आपका क्या है, यहाँ x था तो x दिए, माइनस साइन तक तो ठीक है, यहाँ x था तब ना x हुआ फार्मूला पे, और यहाँ x के जगह पर बताओ मेरे बंधु क्या है, तो साइन x है, तो आप भी साइन x ही लिखोगे। यहाँ इंटू है तो इंटू दे दिए, और साइन x और ये डी सी ऑफ साइन x तो बिल्कुल मिल गया ना, आपका क्या होता है कॉस x, तो ये आपका कॉस x हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस 2 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। अब आ जाओ भाई आप 3 नंबर के प्रॉब्लम पर, तो फटाफट बिना देर किए हुए आप सॉल्यूशन करना शुरू कर दो, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो चलो भाई लेट y इक्वल टू, आप ऐसे भी y इक्वल टू या फंक्शन x लिख सकते हो, लेकिन आप y लिख दो, आपको इजी होगा, ठीक है। ये लिख दो। आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है x के सापेक्ष, तो आप लिख दो, ठीक है, कि डिफ्रेंटिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंटिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर हम लोग पाते हैं। अब क्या पाते हैं मेरे प्यारे बंधु, तो देखो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। कहो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब फिर से आप ऐसे लिखो, डी सी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ डी एक्स दे रहे हैं। देखो भाई यहाँ आपका ए एक्स प्लस बी है, यहाँ ए एक्स प्लस बी है ना, और यहाँ x है, तो अभी आपको और तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला पर सेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो कैसे तोड़ते हैं, किस ट्रिक से तोड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको कभी नहीं भूल पाओ, ठीक है।
तो देखिए यहाँ तक लिखे, हमने आपको कहा है ना कि लेफ्ट उंगली से आपका जो आप दायां से लिखते हो तो बायां से झाँपना, और अगर बायां से लिखते हो तो दायां से झाँपना। तो देखो हम राइट हैंडर है भाई, राइट हैंड से लिखते हैं तो ये बायां उंगली का यूज कर रही है। मेरी बाई उंगली देख रहे हो ना, और ये भी दाई उंगली देख रहे हो। तो चलो बाई से हम ये साइन को हाइड कर दिए। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, ज़रा सा बताइए तो क्या दिख रहा है, बताइए। देखिए AX + B दिख रहा है ना, तो आप नीचे लिख दो बड़े प्यार से AX + B। कहो कुछ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आगे क्या करोगे, यहाँ इंटू दोगे, और ये जो नीचे लिखा AX + B, आप इसके नीचे क्या लिखोगे, DX। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो तोड़ रहे हो ना वो फार्मूला पर सूट होना चाहिए, ठीक है ना, फार्मूला पर फिट बैठना चाहिए, तभी आप आगे के प्रोसेस को कर सकते हो मेरे प्यारे बंधु, ठीक है। अब देखो भाई, आपने यह फार्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि DC ऑफ साइन X, बताओ क्या होता है। तो आप कहोगे ऑफकोर्सली cos X होता है। चलो ये तो आप जानते ही हो। और आप यह भी फार्मूला पढ़े हो DC ऑफ U + V, ठीक है, ये आपका होता है du/dx, ठीक है, प्लस dv/dx। आप इस फार्मूला को भी बिल्कुल पढ़े हो ना। अब देखो भाई, हम इसको U से सपोज कर रहे हैं, इसको V से, ताकि आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं हो। अब देखो भाई, आगे बढ़ रहे हैं और dy/dx लिख रहे हैं। आप बताओ साइन DC ऑफ साइन X क्या होता है, cos X, ठीक है। अब देखो ये x और ये x आपका बिल्कुल मिल गया, तब ना ये cos X हुआ। उसी तरह देखिए साइन, ये जो AX + B है और ये X + B बिल्कुल मिल गया, तब आप लिखिए cos, और यहाँ x था तो x लिखे, यहाँ x नहीं है मेरे भाई, तो यहाँ क्या है AX + B है, इसीलिए आप यहाँ AX + B लिखोगे, और यहाँ इंटू है तो इंटू। अब देखो ये इस फार्मूला पर तो हो रहा है ना U + V पे, कि DC ऑफ U + V, तो देखो U + V, तो यहाँ क्या है du/dx। तो U के जगह पर क्या है बताओ मेरे भाई, U के जगह पर AX है, तो हाँ, तो DC ऑफ AX +2 भाई, और यहाँ हमारा B है तो DC ऑफ B, ठीक है। तो देखो du/dx प्लस dv/dx के फॉर्म में हम इसको तोड़ लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, और आप बड़े मज़े से समझो इसको, तो आप कुछ नहीं करना, ये तो आपका फ्रेश हो गया, इसको आप कुछ भी अब छिड़कानी मत करना। देखो भाई, एक बात और आप अपने माइंड में सेव कर लो। किस बात को अपने माइंड में सेव कर लो, तो आप डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का निकालना जो D से रिलेटेड हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का निकालना पड़ता है जो D से रिलेटेड हो, बाकी राशि को हम बाहर कर देते, आउट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका खेत है और आप खेत में फसल लगाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसका खरपतवार को बाहर निकाल देते हो और फसल को खेत में रहने देते हो। ठीक उसी प्रकार आप डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का निकालना जो D से रिलेटेड होगा, और रेस्ट राशि को आप बाहर कर दोगे। तो D से रिलेटेड गौर से देखो, ये x है मेरे भाई, ये x है, ये x है, ये x है ना, a नहीं है ना, तो a को हम बाहर कर दिए। जिस तरह हम लोग घास को फसल से बाहर कर देते हैं, उसी तरह a को बाहर कर दिए, क्योंकि D से रिलेटेड x है, इसीलिए x आपका अंदर रहेगा और a बाहर हो गया। और मैंने आपको अभी तुरंत जस्ट बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। और बताओ ये b क्या है, तो b आपका कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफकोर्सली 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल 0 होगा। और dx और dx कट हो जाएगा तो 1 होगा। अब आप बताओ कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू cos ax + b, ठीक है, इंटू
ये देखो a और 1 को इंटू करेंगे तो क्या होगा, a होगा प्लस 0, और बताओ 0 को अगर हम जोड़ेंगे भी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी a प्लस 0 a ही होगा। तो देखो cos ax प्लस b इंटू a प्लस 0 a है, ऐसे ये आंसर आ गया। अगर आप इसको सिस्टम में लिखना चाहते हो तो चलो a को पहले लिख दो, फिर लिखो आप cos ax प्लस b, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो बताओ आपको ये कैसा लगा। अब आप आ जाओ भाई ये 4 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे मेरे प्यारे बंधु, तो इसको लेट कर दो y इक्वल टू आपका क्या है, सेक tan रूट x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका आप डिफरेंशिएटिंग करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग करोगे, बोथ साइड दोनों तरफ करोगे, ठीक है, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करोगे, और फिर देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे dy बाय dx इक्वल टू डी ऑफ सेक tan रूट x बाय dx। अब देखो यहाँ आपका अलग है, यहाँ आपका अलग है, काम होने वाला है नहीं भैया। तो देखो आप इसको कैसे तोड़ोगे, ये ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। आप ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, इस जगह क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है इसको तोड़ने में, ठीक है, क्योंकि उसको वैसे ही बताया जाता है। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा आप कभी भी मिस नहीं करोगे। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है कि आप बाईं उंगली से ये किनारे वाले को छू दो। तो देखो ये सेक है ना, ये सेक को छू दो, इस सेक को छू दो, तो देखो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, tan रूट x, ठीक है यहाँ तक। अब देखो फिर आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बंधु, ये नीचे वाला लिखो tan रूट x। तो फिर क्या करोगे आप, ये tan को छू दो ना लेफ्ट उंगली से, तो क्या बचा, रूट x आपका बचा ना, रूट x बचा। और फिर देखो ये रूट x जो है, तो आप रूट को छू लो ना, रूट को छू लोगे तो क्या होगा, dx होगा ना। तो इस तरह से ये टूटा। अब देखो भाई आप एक फार्मूला पढ़े हो, ध्यान से समझो, आप एक फार्मूला पढ़े हो, क्या फार्मूला पढ़े हो कि डी ऑफ सेक x, ठीक है, डी ऑफ सेक x, ये आपका होता है tan x, ठीक है, tan x इंटू सेक x, ठीक है। डी ऑफ सेक x हमने आपको बताया था कि ये tan x इंटू सेक x होता है। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, आप फार्मूला भूल जाते हो, ठीक है, या आपके मन में ये बात आएगा कि सर ये फार्मूला कैसे हो गया। देखिए अगर आप 2 फार्मूला याद रखते हो, ठीक है, कि डी ऑफ साइन x, ठीक है, डी ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, और डी ऑफ cos x क्या होता है आपका माइनस साइन x होता है। और एक फार्मूला आप ये रखो डी ऑफ u प्लस माइनस v बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। और एक फार्मूला आप ये याद रखो डी सी ऑफ यू इंटू वी आपका ये होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और डी सी ऑफ यू बाई वी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर, ठीक है। तो आप हर फार्मूला को बना सकते हो लगभग। तो देखिए हम आपको ये फार्मूला बनाकर दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है, ये समझिए।
अब देखिए आप सेक एक्स को क्या लिखिएगा, सेक एक्स को लिखिएगा 1/cos x लिखिएगा ना। तो ऊपर वाला जो हुआ, ये ऊपर वाला आपका क्या हुआ, ये u से सपोज कीजिए और नीचे वाला v से सपोज कीजिए। तो ये फार्मूला क्या होता है, du/dx। तो क्या हो जाएगा d1/dx इंटू v के जगह पर आपका क्या है cos x है, माइनस u आपका 1 है और v आपका देखिए क्या है, v आपका है cos x/dx। ठीक है, अब समझिएगा आगे। तो देखिए कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। 0 को cos x से इंटू कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ बाई आपका छूट गया v² के जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा cos² x। समझिएगा, तो ये कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन 0 हुआ और 0 से cos x को इंटू कीजिएगा तो 0 होगा। तो चलो भाई 0 लिख दिए, -1 इंटू, और cos x का क्या होता है बताइए, -sin x होता है ना, और बाय क्या है आपका cos² x। अब समझिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और 0 में आप ऐड कीजिएगा, 0 मतलब आपका नथिंग होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका क्या हो गया sin x/cos² x। अगर आप कभी भूल जाओगे या कन्फ्यूजन होगा तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो sin x आपका ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है, और cos² x तो क्या लिखिएगा, तो cos x/cos x। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए sin/cos x क्या हुआ आपका tan x हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। और यहाँ देखिए 1/cos x आपका क्या हुआ, sec x हुआ। तो आप इस पे आप क्या कीजिएगा, इसको तोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस पर आप इसको क्या कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। अब देखिए एक फार्मूला आपका होता है कि DC ऑफ tan x आपका क्या होता है भाई, ये आपका होता है sec² x। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए आप tan x को क्या लिखिएगा, tan x को आप लिख सकते हैं ना, आप 10th क्लास में पढ़े हो ना कि sin x/cos x जो होगा वो tan x के बराबर होता है। फिर आप इसी फार्मूला से आप तोड़ लीजिए इसको। तो ऊपर वाले को आप क्या कर कीजिएगा, u से सपोज कर लो, ये ऊपर वाला जो sin x है u है, नीचे वाला cos x भी है। तो आप फार्मूला से कैसे तोड़ोगे, देखो आप du/dx लिखिएगा तो DC ऑफ sin x, ठीक है समझिएगा, इंटू आपका cos x हो जाएगा, बीच में माइनस दीजिए, u आपका क्या है sin x, और फिर क्या हो जाएगा DC ऑफ, ये भी आपका क्या है cos x है। ठीक है, अब बाय आपका क्या हो जाएगा v², v के जगह पर क्या है cos x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos² x। अब आप बताइए कि sin x का DC क्या होगा, DC ऑफ sin x क्या होगा, तो cos x होगा, आप बोल दीजिएगा, इंटू आपका cos x है, माइनस देखिए आपका यहाँ sin x है, और DC ऑफ cos x आपका क्या होगा माइनस sin x होगा ना। ये आपको हम समझा रहे हैं, आप समझिए। अब देखिए cos इंटू cos क्या होगा cos² x। आप बिल्कुल पेशेंस से समझिए हम आपको क्या बता रहे हैं और कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। और आप बताइए, आपको कोई बताया था तो बताइए, माइनस माइनस डायरेक्ट सॉल्व कर देता है। ठीक है, आप समझो या नहीं समझो, लेकिन देखिए हम आपका पूरा चैप्टर आज बना देते, इतना देर में आपका पूरा चैप्टर बना देते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपका एक एक लाइन आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप कितना भी कमज़ोर हो समझो, आपको मैथ से लब हो जाए। माइनस माइनस प्लस, और sin x क्या हो जाएगा sin² x बाय क्या हो जाएगा cos² x। अब बताओ, आपने 10th में एक फार्मूला पढ़ा है ना कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा आपका 1 होता है, तो 1/cos² x, और cos² x का अपोजिट आपका sec² x हुआ। देखिए ये भी आप फार्मूला समझ गए। अब आपके पास देखिए इस टाइप का है, अगर DC ऑफ √x रहेगा तो आप इसका कैसे कीजिएगा, देखिए हम आपको ये भी बता देते हैं। तो ये आपका किसके बराबर होगा, ये आपका होगा 1/2√x का, ये भी फार्मूला होता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हुआ सर, तो देखिए हम आपका ये भी बता देते हैं, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन करेंगे मेरे बंधु। ठीक है, तो देखो DC ऑफ √x है, √x है, तो इसको हम ये करनी के रूप में है, इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिख देते हैं
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये जो कुछ नहीं है तो यहाँ 2 रहता है, तो x/2 हो गया। और ये आप देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े हैं ना, DC ऑफ xn पढ़े हैं, तो ये बराबर होता है n(x(n-1). ठीक है, तो n आपका क्या है, n के जगह पर हाफ है, x दिए और हाफ -1 हुआ। अब देखिए हाफ x और हाफ में 1 को माइनस कीजिएगा तो माइनस हाफ होगा, समझिएगा, हाफ इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे रुकिए, ऐसे लिखिए, हाफ इंटू ये माइनस का मतलब आपका क्या होता है, 1 होता है, 1/, ये माइनस देख रहे हैं ना, ये माइनस का मतलब 1/, होगा। और x पर पावर क्या है, हाफ है, तो 1/2 और x पर पावर हाफ है, इसको √x लिखिएगा और इंटू कीजिएगा तो 1 × 1 1 हो गया और 2 × √x क्या हो गया, 2√x हो गया। ठीक है, अब हम आपको फिर बता रहे हैं। तो जनरली जो है आप सॉल्यूशन के समय इतना लंबा चौड़ा आपको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूला माइंड में रखना है भाई। ये तो हम आपको तोड़ कर बता दिए। तो देखिए, आपको जब इससे आगे बढ़िएगा तो DC ऑफ sec x आपका 10x × sec x होगा, DC ऑफ 10x आपका sec² x होगा और DC ऑफ √x आपका 1/2√x है। अगर आप फार्मूला याद रख लेते हो भाई तो क्या होगा, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फार्मूला को याद ही कर लीजिए। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि फार्मूला में देखिए ये x मिल रहा है तब ये फार्मूला होगा। यहाँ देखिए ये x मिल रहा है तब होगा फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए आपका ये देखिए tan√x मिल रहा है तब होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपका ये √x मिल रहा है तब होगा। यहाँ देखिए ये x आपका मिल रहा है तब होगा। तो अब बताइए आपका फार्मूला इस जगह क्या होगा। तो sec x, DC ऑफ sec x tan x × sec x होता है ना। तो अब देखिए tan x, तो पहले आप tan दीजिएगा ना। DC ऑफ sec x क्या होता है, tan x, तो tan दिए और x के जगह पर क्या है, x ये है भाई, यहाँ x था तो x दिए, यहाँ x नहीं है तो x के जगह पर है tan√x, तो tan√x दे दिए। ठीक है, और फिर क्या है, इंटू sec x, तो sec दे दिए और x नहीं है, यहाँ x के जगह पर देखो ये वाला है, तो x के जगह पर आप tan√x दे दोगे इंटू, अब देखो भाई यहाँ DC ऑफ tan x क्या होता है, sec² x, तो sec² दिए और x के जगह पर मेरे प्यारे बच्चों x नहीं है, √x है, आप √x का इस्तेमाल करोगे और इंटू DC ऑफ √x है तो 1/2√x होता है, तो 1/ आपका 2√x होगा। बस इसको हम सिस्टम में लिख रहे हैं। ठीक है, बड़े मज़े से हम सिस्टम में लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, 1/2√x लिख दिए, इसको भाई लिख दिए, फिर लिख देते हैं sec² लिख दिए ना। फिर क्या है हमारा, फिर हमारा क्या है, तो ये है, लिख दिए सेक, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या हो गया, सेक tan√x, उसके बाद फिर क्या है tan√x। ठीक है, एक बार आंसर को आप चेक कर लीजिए, देखिए 1/2√x। ठीक है, sec²√x। ठीक है, फिर लिख दिए सेक tan√x। ठीक है, फिर tan√x। तो शायद मेरे प्यारे बच्चों आपको हमने आज 4 प्रॉब्लम बताया, शायद ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। और अगर आप भूल से मेरे चैनल से जुड़ गए हो और आप वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। हम आपको बिलीव दिलाते हैं, आपको 100% का यकीन दिलाते हैं कि आपको मेरे चैनल पर जो कंसेप्ट क्लियर प्रोवाइड किया जाएगा आपको पूरा YouTube में नहीं मिलेगा। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। हाँ, आप इसको छोटा चैनल समझकर आप इसको नहीं ये कर रहे हो तो वो आपका अलग बात है, लेकिन एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप पूरा वीडियो देखिए
और भी चैनल से ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो एस फॉर सब्सक्राइब कीजिए, एल फॉर लाइक कीजिए, एस फॉर शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही नहीं करो। अब विशेष क्या कहें, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से जय हिंद।